मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पाटन से मिल रही खबर, जहां गृह ग्राम पहुंचे सीएम भूपेश बघेल। विजयादशमी के पर्व पर लोगों से सीएम भूपेश ने मुलाकात की, अपने खेत की फसलों का भी जायजा लिया। बंसल न्यूज पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार धान बहुत अच्छी हो रही है, हम किसानों का कर्ज माफी भी कर रहे हैं। बीजेपी लगातार किसानों का अपमान करती है, ये कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। तो सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया और कहा कि इस बार धान बहुत अच्छी हो रही है। अपने खेत का, अपनी फसलों का जायजा भी सीएम भूपेश ने लिया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता कुलेश्वर ने। सर नमस्ते। हम लोग भी सर पीछे पीछे खेत देखने आ गए सर। सर एक WT कर लेते हैं सर, बहुत अच्छा लगेगा सर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं सर, आपसे बात कर ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। ये खेत सीएम भूपेश का है और संवाददाता विजयदशमी का पर्व है। हर साल सीएम भूपेश बघेल अपने गांव पूजा करने के लिए आते हैं और देख सकते हैं प्रदेश के मुखिया हैं, ये उनका पूरा खेत है और किस तरह से बीचों बीच जाकर जो है फसलों को बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं कि इस समय फसल ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि सीएम भूपेश बघेल किसान है और हर एक फसल को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कैसा रहता है, कितना उपजाऊ है कि नहीं। और देख सकते हैं कि कोई डर भी नहीं है। हम तो शहर के अगर हम अंदर घुस जाए तो थोड़ा डर भी रहता है कि सांप बिच्छी ना आ जाए, लेकिन सीएम भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होने के बावजूद जो है बीचों बीच है और बात करेंगे। सर हम भी कोशिश करते हैं आपके साथ अंदर आए और तो देखिए हम भी उतर गए हैं सीएम भूपेश बघेल जी के साथ अंदर में खेत के। हर साल सर आप विजयदशमी में आते हैं पूजा करने के लिए और मुखिया है सर, आप बीचों बीच खेत के फसल को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। भाई खेत के बीच में ही पूरा मतलब हम लोग पले बढ़े हैं, तो इससे डर तो है नहीं। और इस साल फसल बहुत अच्छी है, बीमारियां भी नहीं लगी और उत्पादन भी ज़बरदस्त होगा। सरकार भी 20 क्विंटल खरीदने का फैसला किया है, तो किसानों में काफ़ी उत्साह है। सर कितना होगा सर, क्योंकि हम आपके पीछे पीछे ही आ रहे हैं, बहुत बहुत बड़ा दिखा है सर हमको तो ये करीब 30 क्विंटल से आसपास तो होना चाहिए फसल। हाँ। सर तो धान की फसल यहाँ पे धान के बाद फिर दूसरी फसल लेंगे, कभी गेहूं लेते हैं, कभी सरसों लेते हैं, कभी और कोई फसल। तो अलग अलग साल अलग अलग जैसे मौसम रहता है और जैसे खेत तैयार हो उस हिसाब से फिर फसल भी लेते हैं सर। दूसरी। ये अगर बात करें तो सर ये धान धान है ये सर। हाँ, स्वर्ण जी स्वर्ण धान है। तो सर बहुत बड़ा है सर, क्योंकि आपका खेत तो सर कौन कौन सा धान यहाँ पर नहीं, मैक्सिमम वो स्वर्ण ही बोया गया है और घर खाने के लिए कुछ और धान है। सर ऐसे आप बीचों बीच उतर जाते हैं खेतों के बीचों बीच, सर डर नहीं लगता सर कि सांप बिच्छी आ जाए? इसमें तो ये तो सूख गया है और हम लोग तो मतलब जब रोपाई होता है तो कीचड़ में उतरना पड़ता है, मताई करना है, ट्रैक्टर चलाना है, रोपाई करना है। प्रदेश की जनता ने सर आपका हर एक रूप देखा है, किसान के रूप में तो आप फेमस है सर। अभी हमने देखा था आपके साथ हम लोग ने सफर भी तय किया था बुलेट, जब बुलेट में आप सवार होकर करीब 30 किलोमीटर का सफर किया था। हम भी देख रहे थे सर आपके सामने सामने बिना कोई डरे झिझक के पूरे कार्यकर्ताओं को साथ लेकर बुलेट में सवार थे। तो मोटरसाइकिल से हम लोग तो पूरा पाटन क्षेत्र पहले तो मोटरसाइकिल में ही घूमते थे और इस समय जो यात्रा हुई पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की ओर से जो यात्रा निकाली गई थी तो उसमें हम अपने क्षेत्र में मैं भी था। धान की बात हो रही है, 4 घोषणा आपने कर दी है, कल एक ऐतिहासिक घोषणा आपने किया है, किसानों का कर्जा भी माफ होगा। ये ऋण माफी की डिमांड थी लोगों की और किसान वैसे समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं और ये जो ऋण माफी होगा उससे निश्चित रूप से किसानों का और बड़ा लाभ होगा। जैसे ही आपने घोषणा किया तमाम बीजेपी के नेताओं की लंबी लंबी ट्वीट आ गई, प्रेस वार्ता ले लिए, बयान दे दिए। क्या कोई भी गेंद आप मार रहे हैं, छक्का ही मारे, आउट लेने का मौका नहीं देंगे क्या कैच लेने का बीजेपी के नेताओं को? भारतीय जनता पार्टी को उनको कोई खेती किसानी से कोई लेना देना नहीं, कि न किसानों से मतलब है न खेत से मतलब है। और हमारी पार्टी लगातार किसानों के हित में लगातार फैसला करती रही है। इन 5 सालों में बड़ा परिवर्तन आया है। घोषणा पत्र में तो सर अभी समय है, लेकिन ये 4 जो घोषणा आपने किया है, क्या लगता है किसानों का फिर से भरोसा कांग्रेस पर रहेगा? किसानों का, मजदूरों का 17-17.5 लाख आवास की घोषणा हम लोगों ने की। 7.5 लाख के सीधा खाते में पैसे पहुंच भी चुका है। 10 लाख और आवास बनाएंगे, ये घोषणा भी हुई राहुल जी और प्रियंका जी के माध्यम से। आप तो सर लगातार हर चीज को लेकर चलते हैं, लेकिन आज बीजेपी एक ट्वीट करी है सर,
जिसमें आपको रावण बता रही है, पोस्टर भी बना दिए। अब भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि वैसी है कि यदि किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, आदिवासियों के हित में काम करोगे तो उनके नजर में रावण नजर आता है। कि आप भी सर पिछड़ा वर्ग से, ओबीसी वर्ग से आते हैं सर, और ऐसे में क्या माना चाहिए, अपमान है सर? ये तो किसानों का अपमान है, छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान है। तो देखिए, ये थे हमारे साथ भूपेश बघेल जी, बहुत से मुद्दों पर बात कर, बहुत अच्छा लगा हमें भी कि हम खेत में पहली बार उतरे और प्रदेश के जो मुखिया है भूपेश बघेल जी, उनसे बात किए, बहुत अच्छा लगा। और सीएम ने बताया भी कि किस किस प्रकार के धान यहाँ पर उगाते हैं, और राजनीतिक मुद्दों पर भी तमाम विषयों पर चर्चा की। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं कुलेश्वर पांडे, पाटन। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी, सीएम भूपेश बघेल से हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे ने बात की। तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे पाटन अपने गृह क्षेत्र में, और अपने खेतों में पहुंचकर अपनी फसल का जायजा भी सीएम भूपेश ने लिया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। 30 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचेंगे पीएम मोदी, महाकाल की नगरी से चुनावी सभा करेंगे पीएम।